हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग प्रभुपाद आश्रय का 5वां अध्याय कर रहे थे, 5th चैप्टर, जिसमें हम लोग दिव्य गुण के बारे में, इसके 4थे अध्याय में हमने असुरों के क्वालिटीज के बारे में पढ़ा। असुर में क्या क्या होते हैं, उनकी मानसिकता कैसी होती है, उनके अनुष्ठान कैसे होते हैं, उनकी सोच धारा विचारधारा कैसी होती है, उनके कार्यकलाप क्या होते हैं। अब दिव्य गुण के बारे में पढ़ रहे हैं, देवताओं के गुण के बारे में पढ़ते हैं, भक्तों के क्या गुण होने चाहिए वो पढ़ते हैं। तो हमने ये भगवत गीता से लिया गया है ये श्लोक, और हमने इसके बारे में प्रथम जो है भगवत गीता के 13 चैप्टर्स में से 8 और 9 नंबर श्लोक में से लिया। तो हमने फर्स्ट क्वालिटी विनम्रता, अमानित्वम। अमानित्वम मतलब मान की आशा नहीं करना, परंतु सबको सम्मान देना। तो किसी भक्त ने कहा था कि ये संभव नहीं है, कैसे हो सकता है। तो हमने बहुत सारे उदाहरण से इसको चर्चा किया कि ये संभव है, हम लोग ऐसा करते भी हैं, परंतु कभी कभी हम लोग वापस उस लेवल पे आ जाते हैं। ये कैसे संभव है? जब हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठते हैं। तो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठेंगे तो रहेंगे, देहात्म बुद्धि के लेवल पे रहेंगे तो ये हमारी विनम्रता लाना संभव नहीं है। तो हम रहते हैं, कभी कभी देहात्म बुद्धि के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक उस लेवल पे नहीं रह पाते, वापस शारीरिक स्तर पे आ जाते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल से, उदाहरण से हमने इसके बारे में चर्चा किया। अब दूसरा है दंभहीनता, दूसरा नंबर आज हम चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक का अनुवाद दोबारा एक बार मैं पढ़ लेता हूं। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों को की अनुभूति। तो विनम्रता पड़ा, दमहीनता। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतः यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह उन्नति कर रहा है। इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। तो अगर हम वाकई में अपनी आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, या हमको देखना है कि हमने आध्यात्मिक प्रगति की है कि नहीं, तो हम स्वयं अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, अपनी परीक्षा स्वयं ले सकते हैं। कैसे? कि हम जो सिद्धांतों को पालन कर रहे हैं, या जो सिद्धांतों का हम प्रचार कर रहे हैं, उसको प्रचार करने या उसको पालन करने में क्या हमको गर्व महसूस हो रहा है? क्या हम गुरु की पदवी पे जाना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें? क्या हम चाहते हैं कि हम जहां पर जाएं हम लोग हमको माला पहनाएं? क्या हम चाहते हैं कि लोग हमसे आशीर्वाद मांगे? हमको ये देखना है। तो अगर हमको ये सब चीज में अच्छा लगता है, हम जहीं पर भी जाएंगे लोग आके हमारी प्रशंसा करेंगे, हमको मालाएं पहनाएंगे, हमको दान दक्षिणा देंगे, हमारे कहे हुए सिद्धांतों को
अपने जीवन का लक्ष्य बना देंगे, हम ही को भगवान बना देंगे, भगवान को साइड करके हम ही को भगवान की जगह बिठा देंगे, हमारी आरती करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। ये अभी आप लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा सा कठिन हो समझने में, आपके ऊपर लागू नहीं हो। ये कब लागू होता है? जब हम प्रचार करना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम प्रचार करते हैं तो सबसे पहले हमको मिलती है प्रशंसा, हमको मिलता है सम्मान। तो ये जब आना स्टार्ट होता है तब हमको पता चलता है कि हम किस लेवल पे हैं, क्या हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको स्वीकार कर रहे हैं, कि इसको भगवान को अर्पित कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आता है। तो इसी तरह जैसे ये हमारे जीवन में अपना एप्लीकेशन हम अपने जीवन में परीक्षा से टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे जीवन में ये है कि नहीं, इसी प्रकार हम जिससे सिद्धांतों को स्वीकार कर रहे हैं हम उसके ऊपर भी इस चीज को लागू कर सकते हैं कि जो हमको प्रचार कर रहा है क्या वो हमसे सम्मान की आशा रखता है, क्या वो चाहता है कि क्या वो चाहता है कि हम उनको बुलाएं, बार बार उसको व्यास आसन में बिठाएं, उनको माला पहनाएं, उनका चरण स्पर्श करें, ऐसा करें वैसा करें, मतलब वो क्या अपने आप को भगवान क्या गुरु के लेवल पे अपने आप को चाहता है कि लोग उसकी पूजा करें। तो दोनों तरफ है ये चीज, दोनों तरफ है। क्योंकि हम जिस व्यक्ति से ज्ञान लेंगे उस व्यक्ति का जैसा आचरण रहेगा या वो उसी प्रकार की जैसी शिक्षा देगा वही चीज हम उसको अपने जीवन में अपनाएंगे। तो अगर वो शुद्ध है, वो इन सब चीजों से लाभ पूजा प्रतिष्ठा से दूर है तो विनम्र भी रहेगा और वो हमको वैसी शिक्षा देगा कि हम विनम्र बने रहें, हमें दंभ ना हो, हम दंभहीन बने रहें। लेकिन अगर उसमें ये चीज है, उसको लाभ सेवा पूजा प्रतिष्ठा के प्रति आसक्ति है, तो क्योंकि हम उससे ज्ञान ले रहे हैं तो हमारी भी जब ज्ञान में वृद्धि होगी तो हम भी ये सब चीज को स्वीकार करना स्टार्ट करेंगे। तो ये दंभ होने की जो भावना है ये हम में आ जाएगी तो हमारा पतन होगा, फिर हम नहीं बन पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर तो दंभहीनता मतलब दंभ नहीं होना चाहिए, लेकिन हम में क्या होगा, दंभ आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से प्रचार करेंगे, अपने गुरु की शिक्षाओं को स्वाइड करके अपने सिद्धांतों को वहां ला देंगे, अपना एक समुदाय अपना एक ग्रुप बना लेंगे और तब शास्त्र के दिए हुए सिद्धांतों का पालन नहीं होगा। हम अपने नए नए सिद्धांत बनाना स्टार्ट करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, तोलमोल करेंगे सब चीज में। हम नहीं कर सकते ऐसा। अगर हमने ऐसा किया, मगर हमने कॉम्प्रोमाइज किया धार्मिक सिद्धांतों को लाभ सेवा पूजा प्रतिष्ठा के लिए, तो हमारा भी पतन होगा और जो हमारे जो अनुयायी है, जो हमको फॉलो कर रहे हैं, जो हमसे शिक्षा ले रहे हैं, उनका भी पतन होगा। तो अगर हमको अपना पतन नहीं चाहिए तो हमको देखना है कि हम जिससे शिक्षा ले रहे हैं क्या वो उसमें ये सब चीज है, क्या वो लाभ सेवा पूजा प्रतिष्ठा के लिए प्रचार कर रहा है या वाकई में कृष्ण प्रेम देने के लिए, भगवान के करीब लेके जाने के लिए हमको प्रचार कर रहा है। तो ये दोनों चीज में हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सेल्फ टेस्टिंग होगा, सेल्फ टेस्ट। क्लियर है? इधर समझ में आया आप लोगों को या कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, समझ में आ गया। हरे कृष्ण। क्लियर है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम।
बोल रहे अभी तो दिख भी रहा है प्रभु, ये सेम चीज अभी दिख भी रहा है, अभी जो आप मेरे में बोले दिख ना। रहा है ना ये सब चीज, हाँ मेरे में दिख रहा है ना ये सब चीज। नहीं, आप में नहीं दिख रहा, लेकिन कहीं कहीं दिख भी रहा है प्रभु, कहीं कहीं दिख रहा है। आप तो हाँ, बहुत मेरे अच्छा में से कहीं कहीं दिख रहा है मतलब। ना, मेरे आंख में दिख रहा है ना, मेरे चेहरे पे दिख रहा है ना, मेरे गाल में दिख रहा है ना, मेरे नाक में दिख रहा है ना, मेरे सर पे आपका दिख रहा कहाँ है। बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ना कि जो आप वर्णन किए ना, ये अभी दिख रहा है, सिम्टम तो दिख रहा है, झूठ नहीं है, जैसे आप बोले मतलब कहानी पे नहीं है, ये सच इस तरह बोल के रहे हैं। लोग हो रहे हैं प्रभु जी, है ना, ये मतलब बोलना ये चाह रहे हैं माता अब जी। प्रैक्टिकल गीता में हो रहा है है। लिखा हुआ है तो हो गई, ऑब्वियस है। नहीं हम्म, तो अगर ऐसे लोग नहीं होते तो गीता में इसका आता भी नहीं वर्णन। हाँ वहां क्यों बिल्कुल कहते हैं फिर ये हाँ, सब चीज? लाइफ में प्रैक्टिकल हो रहे हैं ऐसे। हाँ, भगवान भक्तों के गुण क्यों बताते हैं? अगर सब लोग इस प्रकार के गुणवान होते तो भगवान को ये बनाने का जरूरत है क्या? लोग ऐसे हम्म, नहीं है, ऐसा बनना है, इसलिए तो बनना भगवान पड़ेगा। बता रहे हैं कि हम्म, आपको ऐसा बनना है। ठीक है, अगला ले लेते हैं। हमने 3 पढ़े थे लास्ट टाइम, 3, पहला 2 चर्चा, तीसरे के ऊपर चर्चा करते हैं। अहिंसा, अहिंसा का सामान। अच्छा, आप में से कोई पढ़ लेगा इसको, अहिंसा के बारे में? हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़ लीजिए। अहिंसा, अहिंसा का सामान्य अर्थ वध ना करना या शरीर को नष्ट करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्य को विपत्ति में ना डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, वह हिंसा का अभ्यास करता रहता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हो और वह भव बंधन से छूट सके। यही अहिंसा है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। तो अहिंसा, अहिंसा हिंसा, हिंसा का ऑपोजिट है, विपरीत है अहिंसा। तो हिंसा में हम लोग क्या देखते हैं? शारीरिक स्तर पे नुकसान पहुंचाना। हिंसा का मतलब है, हम लोग साधारण दृष्टि से ये सोचते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचाना, उसका मतलब हिंसा। अहिंसा मतलब शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना। अब वो नुकसान वध के माध्यम से या किसी चोट के माध्यम से इस प्रकार दिया जाता है। परंतु वास्तविक अहिंसा क्या है? दूसरे को विपत्ति में नहीं डालना, मतलब ऐसे कार्य करना या ऐसे कार्यों को नहीं करना जिससे लोग विपत्ति में आ सके, या ऐसे कार्य करना जिससे हम लोगों को विपत्ति से बचा सके। दोनों चीज आ गया, 2 बातें यहां पर आ गई हैं। ऐसे कार्य न करना जिससे कि दूसरे लोग विपत्ति में आए, तो ऐसे कार्य को नहीं करना है। और दूसरा, ऐसे कार्य, तो फिर क्या कार्य करने हैं? तो ऐसे कार्य करने हैं कि लोगों को विपत्ति से छुटकारा मिल सके। क्योंकि क्या सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? हमारे मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? सबसे बड़ी विपत्ति है अज्ञान, अज्ञानता, लैक ऑफ नॉलेज। कौन सा अज्ञानता है हम में? सबसे बड़ी अज्ञानता हम में ये है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। सबसे बड़ी अज्ञानता। और इस अज्ञानता के कारण हम जो भी कार्य करते हैं वो शरीर के लिए होता है। कैसे ये शरीर भोग कर सके, कैसे इंद्र तृप्ति कर सके, कैसे ये शरीर स्वस्थ रहे, कैसे ये शरीर तंदुरुस्त रहे, सारे कार्य उसके लिए होते हैं। अब देखेंगे, आप न्यूज़पेपर लीजिए,
चाहे आप टीवी देखिए, चाहे आप मोबाइल फोन में यूट्यूब देखिए, चाहे आप रास्ते में चलते हुए बड़े बड़े जो बिल बोर्ड्स होते हैं, जो होर्डिंग्स होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, वो देखिए, चाहे आप फुटपाथ पे चलिए, चाहे आप गाड़ी चलाइए, चाहे आप बस में चढ़िए, चाहे आप ट्रेन में चढ़िए, चाहे आप फ्लाइट में चढ़िए, आप कहीं पर भी आप नजर घुमाइए, तो जिस किसी चीज पे आपकी नजर पड़ेगी वो देखिएगा इंद्र तृप्ति का विषय है। चाहे वो एडवर्टाइजमेंट ले लीजिए, एडवर्टाइजमेंट में नाना प्रकार के विज्ञापन होते हैं, उसमें आप देखेंगे सुंदर बनने का पाउडर का एडवर्टाइजमेंट होगा, क्रीम का एडवर्टाइजमेंट होगा, इसका होगा, उसका होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये सब एडवर्टाइजमेंट्स रहेंगे। कोल्ड ड्रिंक के एडवर्टाइजमेंट्स रहेंगे, खाने पीने के रेस्टोरेंट्स के एडवर्टाइजमेंट्स रहेंगे, सब कुछ ये सब ही रहेगा। भक्ति का जप माला जप करने का एडवर्टाइजमेंट कभी आपको नहीं दिखेगा, हरिनाम कीर्तन करने का एडवर्टाइजमेंट कभी आपको दिखेगा नहीं, ये सब चीजों का एडवर्टाइजमेंट दिखेगा इंद्र तृप्ति का। मूवीज का रहेगा, बड़ा बड़ा पोस्टर रहेगा मूवीज का, ये सब रहेगा। स्पोर्ट्स के गेम्स के रहेंगे, ये टूर्नामेंट्स के रहेंगे, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा, देखेंगे बहुत मतलब एकदम क्लियर पिक्चर है, ऐसा कुछ नहीं है मतलब जो हवा में बातें हो रही होगी, एकदम क्लियर, आप सब जगह देख सकते हैं। आप ट्रेन में ट्रैवल कीजिए, आप ऑटो में ट्रैवल कीजिए, आप बस में ट्रैवल कीजिए, केवल आपने आसपास के लोगों की बातें सुनिए, चाहे आप पैदल कीजिए, चाहे आप खड़े रहिए, चाहे आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना भी खाइए, चाहे आप रास्ते में खड़े रह के पानी पूरी खाइए, गोलगप्पे खाइए, भेलपूरी, मुड़ी, मसाला मुड़ी, डोसा, चिल्ला, कुछ भी खाइए, आप रास्ते में खड़े रहिए, केवल और आसपास के लोगों की आप बातें सुनिए। कोई भी व्यक्ति बगैर इंद्र तृप्ति के बात नहीं कर रहा है, या तो वो परेशान है, परेशानी में बात कर रहा है, या तो वो खाने पीने की बात कर रहा है, या कुछ भोग करने की बात कर रहा है, सिर्फ यही बातें होगी, सब जगह यही बातें होगी, या किसी को गाली दे रहा होगा, या किसी के बारे में बड़ा बुरा कुछ भी कह रहा होगा, बुरा भला कह रहा होगा, कुछ भी, सब केवल यही बातें हैं। क्यों? जो भी बात हो रही है वो शरीर के लिए हो रही है, जरूरत के लिए हो रही है, इंद्र तृप्ति के लिए हो रही है, तो ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। और अगर हम इससे प्रभावित होते हैं तो हम भी अज्ञान में हैं, तो हम हिंसा कर रहे हैं। क्यों हिंसा कर रहे हैं? क्योंकि हम ये शरीर नष्ट होने वाला है, गारंटी है ये शरीर नष्ट होगा, परंतु आत्मा अमर है। हम आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं शरीर के लिए कर रहे हैं, तो शरीर जो नष्ट होने वाला है उसी के लिए हम कर रहे हैं, तो हिंसा हुआ। क्योंकि ये आत्मा वापस से शरीर में नहीं फंसे, वैसा हम कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हिंसा ही हुआ। क्योंकि हम दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म लेंगे, जन्म होगा तो हम जिस माता के गर्भ से जन्म लेंगे उसको तकलीफ में डालेंगे, लेबर पेन होगा, उसको तकलीफ में डालेंगे। फिर जब छोटे से बड़े होंगे, माता पिता हमारे लिए कितना कुछ करेंगे, उनको विपत्ति में डालेंगे। हम बीमार पड़ेंगे, रात को रोएंगे, छोटे रहेंगे 6, 8, 10 महीने में, पेट में दर्द होगा, गैस हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि बोलना सीखे नहीं है। माता पिता को टेंशन हो रहा है, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, हम रोए जा रहे हैं खाली। तो माता पिता को विपत्ति में डाले ना, डाले कि नहीं डाले? फैक्ट है कि नहीं है? ये फैक्ट हम सब लोगों ने अपने जीवन में इसको फेस किया है, चाहे हम छोटे बच्चे में थे, चाहे हमारे बच्चे हुए, या हमने अपने माँ बाप को विपत्ति में डाला है, या हमारे बच्चों ने हमको विपत्ति में डाला, तो ये हिंसा ही हुई, विपत्ति में डाल रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि हम उनको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दे सके, स्वयं कुछ नहीं कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति के माध्यम से हम दूसरों को भी विपत्ति में डाल रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। जब तक हम स्वयं आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेंगे, हम दूसरों को कैसे ये ज्ञान प्रदान करेंगे? तो आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे हम, अब पहले हम समझेंगे कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, हम अपने कार्यों को उस प्रकार से करेंगे
वैसे गुण अपने आप में डेवलप करेंगे, वैसा अभ्यास हम करेंगे, उसके बाद हम दूसरे लोगों को बता पाएंगे, फिर हम दूसरे लोगों के साथ वैसा आचरण करेंगे, उनको ये ज्ञान देंगे, उनको समझाएंगे, ताकि वो भी हिंसा न करे, दूसरों के साथ सही व्यवहार करे, दूसरों को विपत्ति में न डाले, कुछ ऐसा कार्य न करे कि जिससे दूसरे लोगों को चोट पहुंचे या दूसरे लोग विपत्ति में आए। तो इसको कहते हैं अहिंसा, वास्तविक अहिंसा इसको कहते हैं। भव बंधन से छुटकारा पाना, ये वास्तविक अहिंसा है। क्योंकि जब तक इस शरीर में रहेंगे हिंसा करते रहेंगे, चाहे वो कर्मा मनसा वाचा, चाहे वो कार्य से करें हिंसा, मारपीट करें, गाली गलौज, फिर मुंह से करें, वाणी से, वाचा, वाणी से करें, किसी को गाली दें, किसी के बारे में अपशब्द कहें, चुगली करें, शिकायत करें, सब हुआ, झूठ बोलें उसके बारे में, मन से करें, मन में प्लानिंग करें, यार इसको तो मुझे मजा चखाना है, तो कैसे मैं मजा चखाऊंगा, अपना बदला लूंगा, ये मेरे को अच्छा देखने से ही अच्छा नहीं लगता है, मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा करूंगा इसको नुकसान पहुंचाने के लिए, ये सब सोचते हैं, तो ये सब हिंसा ही हुआ। ठीक है, क्लियर है? आई थॉट, पता नहीं क्लियर है कि किसी को कोई प्रश्न है? क्लियर है प्रभु। कोई प्रश्न है किसी? तो ये 3 गुण हमने पढ़ा, विनम्रता, दंभहीनता और अहिंसा। तो ये 3 गुण हमको अपने आप में डेवलप करना है। कैसे डेवलप करना है इसका उपाय भी हमने बताया। जब तक हम देहात्म बुद्धि में रहेंगे, देहात्म बुद्धि में रहकर सोचेंगे, कुछ हमारी ऐसी परिस्थितियां होती है, हम जहां पर रहते हैं, जहां पर काम करते हैं, जिन लोगों का संग करते हैं, क्योंकि वो लोग अज्ञान में हैं, तो वो लोग हमारे साथ कुछ ऐसा बर्ताव करते हैं जिससे हमको अच्छा नहीं लगता है। तो हम भी कभी कभी सोचते हैं कि हम भी इसको घुमा के कुछ देंगे वापस, एकदम वैसे जैसे उसने मेरे साथ चला, मैं भी, हम लोग भी उसके साथ वैसा चलेंगे। पर हम ये भूल जाते हैं कि उसको तो अज्ञान में वैसा चल रहा है, हमको तो ज्ञान है, वो अज्ञानतावश ऐसा कर रहा है। अगर हम ज्ञान लेके भी ऐसा करेंगे तो उससे गए गुजरे हम हैं, क्योंकि ज्ञान होने के बावजूद भी हमने ऐसा किया है, वो तो अज्ञानता में है। तो चुप रहना या चुपचाप वहां से निकल जाना, ये इसी में यही विनम्रता आती है ना, यहीं पर अहिंसा आता है कि हमारी वजह से उसको चोट नहीं पड़ती, हमारी वजह से उसको तकलीफ नहीं, कि अगर हम रेसिप्रोकेट करेंगे, वो अगर हमारे साथ बुरा करता है, हम दोबारा उसके साथ बुरा चलेंगे, तो हुआ ना, हमने तो उसको तकलीफ पहुंचाई, उत्पात मचा दिया उसके जीवन में। तो अहिंसा कैसे हुआ? ये हुआ नहीं हुआ, तो ऐसा गुण कैसे आएगा फिर? तो ये हमको बहुत बहुत डीप, बहुत गहराई से इसके बारे में सोचना है। हमारा कोई भी एक ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे हम दूसरों को, वो भक्त अभक्त हमको कैटेगराइज ही नहीं करना है। ऐसा नहीं कि भक्त के साथ विनम्र रहेंगे, अभक्त के साथ गाली गलौज करेंगे, ऐसा नहीं करना। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है। अगर हम भक्त के साथ एक तरह का व्यवहार करेंगे, अभक्त के साथ दूसरा तरह का व्यवहार करेंगे, तो हम स्वयं 2 जिंदगी जी रहे हैं। मंदिर के अलग भक्तों के बीच में एक जिंदगी जी रहे हैं, भक्तों के बाहर दूसरी जिंदगी जी रहे हैं। तो हम जब स्वयं 2 जीवन जी रहे हैं तो हमें कैसे गुण आएंगे? हमें गुण आएंगे ही नहीं, हम डामाडोल करते रहेंगे। तो हमको एक ही जीवन जीना है, चाहे वो भक्त हो चाहे अभक्त हो, एक जैसा हमको जीवन जीना, अपना व्यवहार को एक जैसा ही रखना है। मुश्किल है पर असंभव नहीं है। अपने व्यवहार को ठीक रखेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। हरे कृष्ण। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी। जब तक हम लोग ये हमारे बिहेवियर में ही ऐसा होता है, घर पर ही होता है ऐसा, तो बहुत सारी चेंजिंग आ जाती है कुछ कुछ
क्योंकि जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, और जैसे ही इनकी थोड़ा सा कुछ आर्ग्यूमेंट होता है तो बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो हमें अपने घर में ही पहले तो चेंज लाना जरूरी है, अपने अपने अंदर। तो ये सब गुण है, दिव्य गुण है। दिव्य गुण इतनी आसानी से नहीं आएंगे। हाँ। दिव्य गुण लेकिन लाना है। अगर ये सब गुण नहीं आए तो हमारा भक्ति पूरा फेल है। हाँ, बिल्कुल बेकार ही एकदम है। हम जो भी कर रहे हैं वो, इसलिए तो लोग हमसे प्रभावित नहीं होते हैं। क्योंकि हम 16 माला तो जप कर लेते हैं, भगवान की सेवा पूजा भी कर लेते हैं, भगवान को भोग भी लगा देते हैं, विनम्रता नहीं लहसुन आती। प्याज भी छोड़ देते हैं, गीता भी पढ़ लेते हैं, भागवत भी पढ़ लेते हैं, क्लास भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, घंटी भी पहन लेते हैं, जप माला की थैली भी गले में लटका लेते हैं, परंतु आचरण चेंज नहीं करते हैं, व्यवहार चेंज नहीं करते हैं। ये सब बातें हमें, दम्भ हम में रहता है, हिंसा की प्रवृत्ति रहती है, विनम्रता तो आता ही नहीं है। दो लोगों जो सीनियर है उनको, उनके सामने विनम्र बनेंगे, बाकी सबको गाली देते हुए खेलेंगे, झगड़ा करते रहेंगे, हिंसा करते रहेंगे, तो कैसे होगा? नहीं होगा। तो ये बहुत हमको सोच समझ के, हम किसी से भी किसी भी प्रकार का जब बात करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो हमको बहुत सोच समझ के बात करना है अपने जीवन में। इसको पूरी अच्छी, क्योंकि इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ। आपका श्रवण का क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। हाँ प्रभु जी, पैशंस जब ही तक नहीं है धैर्य लेकिन। नहीं होगा हम सुन नहीं पाएंगे। हाँ जो वो बिल्कुल सही। बोलता है आप सुनिए, सामने वाले को पूरा मौका दीजिए बोलने का, उसको जो भी बोलना है। क्योंकि झगड़ा क्यों होता है आप देखेंगे, जब किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता है। अब जैसे उसको बोलने का मौका नहीं देंगे तो वो ना उसके अंदर बना रहेगा वो कुछ, मैं इसको बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा। लेकिन एक बार जब वो सब बोल देता है, अंदर मन की बात पूरी निकाल देता है ना, फिर देखिएगा उसका स्वभाव अपने आप चेंज हो जाता है, उसका ऑटोमेटिकली नेचर चेंज हो जाता है। तो अगला कब बोलेगा? जब हम सुनने के लिए रेडी होंगे ना। हम सुनने को ही रेडी नहीं होंगे तो अगला बोलेगा कैसे? तो अगला तो जो फिर निकालेगा तो गाली निकालेगा, फिर सही झगड़ा ही कहा करेगा बिल्कुल। हमसे। तो जो कोई हमसे झगड़ा करता है या कोई भी हमको अगर कुछ कहता है, तो उसके सबसे बड़े कारण हम स्वयं खुद हैं। क्योंकि हमने उसको कभी बोलने का मौका नहीं दिया, केवल हम उसको बोलते रहे और वो सुनता गया, हम उसको सुनाते गए, वो सुनता गया। तो कब तक सुनेगा इंसान? उसको भी तो बोलने का मौका चाहिए। जब उसको बोलने का मौका देंगे वो भी सुनाएगा, फिर हमको जब वो सुनाएगा तो हमको सुनना है। जिस प्रकार जब हमने उसको सुनाया तो वो सुना, तो लेकिन क्योंकि उसमें अज्ञानता है तो वो उस अपने मन में क्रोध की भावना उत्पन्न कर दिया। लेकिन हमको तो ज्ञान है ना, तो हमको उसको सुनाने का मौका दिए, ठीक है तुम्हारे अंदर जो जहर है उसको उगलो। समुद्र मंथन में क्या हुआ था? जब मंथन किए थे तो सबसे पहले जहर निकला, जहर के बाद अमृत निकला। तो इधर आप जहर को भी चाप के रखेंगे और जब उसको थोड़ा सा निकालने का मौका देंगे वो जहर ही निकालेगा, अमृत तक वे जहर ही पूरा निकलने नहीं देंगे तो अमृत कहाँ से निकलेगा? तो हमको दूसरे को बोलने का मौका हमेशा देना चाहिए। दूसरे का बोलने का मौका मतलब हमको सुनने का, श्रवण करने का हमारा धैर्य होना चाहिए। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, मैं भी सुनते रहूंगा, सुनते रहूंगा, सुनते रहूंगा, आखिर वो थकेगा और हम हाथ जोड़ देंगे एकदम, बस अब बोल दिया, अभी हम बोलेंगे आपको, अब हम समझाएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, हमारा ऐसा बर्ताव क्यों है। या चलो तुम ही बोलो, या तुम्हें क्षमा मांगता हूं अगर मैंने इतना सब कुछ तुम्हारे मन में इतने मेरे प्रति था, पर एक्चुअली ये किसी गलत फहमी की वजह से था। जैसे ही हम क्षमा मांगेंगे तो क्षमा मांगने से हम छोटे नहीं होंगे, हम बड़े हो जाएंगे। क्योंकि उसका सारा जहर हमने खत्म कर दिया। हमने जब उसका जहर खत्म कर दिया, मतलब उसमें अभी जो भी निकलेगा अमृत निकलेगा। और किसी के प्रति अमृत निकले नहीं निकले, हमारे प्रति तो अमृत निकलेगा ही निकलेगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वी शुड हियर। हमको सुनने का धैर्य होना चाहिए। बिगैर रिएक्ट, धैर्य मतलब रिएक्ट नहीं करना है, केवल सुनना, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसका कैरेक्टर एनालिसिस। आप किसी भी व्यक्ति के का कैरेक्टर अगर जज करना है ना, उसके वाणी से आपको जज हो जाएगा कि वो किस प्रकार का कैरेक्टर, उसके मन में क्या चल रहा है। उसको बोलने का मौका देंगे, उसकी मन की बात को निकालेंगे।
तभी हमको पता चलेगा। हरे कृष्णा। ठीक है, और कुछ हरे किसी को? कृष्णा प्रभु। सोनल माता जी, यस माता जी, प्रभु लेट्स वेट फॉर योर जैसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन। नो ओके, प्रभु, ऐसा मत बोलिए। बोलिए प्रभु माता जी। जैसे अभी आप बता रहे कि सामने वाले की बात सुनना चाहिए, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, अब पेशेंस रखना चाहिए। लेकिन कभी प्रभु ऐसा हो जाता है कि कोई बात आपको हर्ट कर जाती है, लेकिन आप पलट के जवाब नहीं दे रहे हो क्योंकि आप उस सामने वाले की आप रिस्पेक्ट करते हो। तो वो जो हर्ट हमारे को होता है वो बात सुन के, उसका क्या करे प्रभु? जैसे आप हर्ट जवाब किसको तो होता है? शरीर को होता है कि आत्मा को होता है कि शरीर ईगो को ही को होता होता है? शरीर को होता है, अहंकार को, ईगो सपोज को होता किसी ने है, या बोला आत्मा को होता है? बताइए। शरीर को ही होता है प्रभु। तो हम क्या हैं? हम तो आत्मा आत्मा है। है। तो बस हो गया, सोल्यूशन लेकिन निकल उस गया। मोमेंट का क्या प्रभु? उस मोमेंट में तो वो शरीर और आत्मा समझ आती नहीं है। उस मोमेंट तो एकदम से गुस्सा भर जाता है हाँ, क्योंकि पेशेंस कि धैर्य खत्म हो नहीं है जाता ना। है। हाँ। गुस्सा आने का कारण ही है कि हमको धैर्य नहीं है। वी लैक टॉलरेंस। एक्चुअली तो वही है प्रभु कि हम लोग जवाब नहीं देते, बट वो जो अग्रेसिवनेस आ जाता है, जो माइंड में भर जाता है कि हम ऐसे, वो चीज को कैसे हटाए? हाँ, अग्रेसिव, अगला अगला को अग्रेसिव होने दीजिए ना। हमने क्या बोला? जहर के बाद अमृत निकलेगा ना। आप जहर में ही अगर उसको रोक देंगे तो अगली बार भी जहर ही निकलेगा। लेट द पॉइजन फ्लो आउट कंप्लीटली। यू शुड अलाउ द पॉइजन टू फ्लो आउट कंप्लीटली। समुद्र मंथन में, जब समुद्र मंथन हुआ तो जहर किसने पिया? जब समुद्र मंथन हुआ तो जहर किसने पिया? शिव जी ने। शिव जी ने पिया, राइट? तो शिव जी ने जब उस जहर को पिया, दैट्स हलाहल विष, वो था हलाहल विष। तो शिव जी ने जब उसको जहर को पिया तो व्हाट डिड ही डू विद दैट पॉइजन? उन्होंने उस, अगर वो जब जहर को पिए ना, वो इतना, माने इट वाज द डेडलीस्ट पॉइजन, हलाहल विष। उस जहर में जब वो जहर को पी रहे थे तो उसके उनके हाथ से कुछ 2-3 बूंदें गिर गई, और वो 2-3 बूंदों से जितने भी सर्प, बिच्छू, उनको वो जहर मिला। तो सोचिए, केवल 2-3 ड्रॉप्स ऑफ पॉइजन से ये जो योनियां है, सर्प की जो जहरीली योनियां है, जिसके काटने से जहर होता है, इंसान मर जाता है, वो 2-3 ड्रॉप में उन पूरी योनि कंप्लीट हो गई। तो अब सोचिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में कितने सांप होंगे, कितने बिच्छू होंगे डंक मारने वाले, कितने जहरीले प्राणी होंगे जो डंक मारेंगे आपको और आप मर जाएंगे। तो केवल 2-3 जहर की बूंदों से इतना आबादी हो गया इसका, इतने जहरीले प्राणी हो गए। तो सोचिए वो हलाल विष किस कैटेगरी का विष होगा। जस्ट आप इमेजिन कीजिए पॉइजन किस कैटेगरी का होगा। और वो पॉइजन शिव जी ने पिया, लेकिन शिव जी ने उसको, उस पॉइजन को लेके वापस स्पिट आउट नहीं किया। स्पिट आउट करते तो वहां जितने भी देवता थे उन सब के ऊपर वो जहर गिरता और सब मर जाते। अगर वो अपने अंदर ले लेते तो उनका उस जहर का इतना पावर था कि वो अंदर में उनको पेट को भी खराब कर देता, हो सकता है शिव जी को भी डैमेज पहुंचा। तो शिव जी ने क्या किया, उस जहर को अपने गले में लाग दिया, कंठ में ले लिया। कंठ में रह गया, और उनका कंठ उस जहर के प्रभाव से नीला पड़ गया और उनका नाम हो गया नीलकंठ। नीलकंठ। तो क्रिटिसिज्म, जो क्रिटिसिज्म है ना, कि लोग हमको क्रिटिसाइज करते हैं, हमारे बारे में गलत कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, जो भी कहते हैं, दैट क्रिटिसिज्म इज लाइक पॉइजन। उस क्रिटिसिज्म को अगर हम वापस से बोलेंगे, उस, जब हम क्रिटिसिज्म, शिव जी ने उस जहर को अपने मुंह से अंदर लिया, हम उस जहर को कान से अंदर लेते हैं। सेम है, सेम फिलॉसफी है। हम उस जहर को अपने कान से पीते हैं। जब कान से पी के अगर उसको मुंह से निकालेंगे ना, तो सामने वाले के ऊपर हैम्पर करेगा वो, और वो रिलेशन टूट जाएगा। अगर शिव जी उस पॉइजन को स्पिट आउट करते तो सारे देवता खत्म हो जाते।
अगर उस क्रिटिसिज्म को हम अपने अंदर ले लेते हैं, सॉलो करके पूरे अंदर निगल लेते हैं उसको, तो हमारे अंदर में, हृदय में, हमारे मन को वो अफेक्ट करेगा, मन को अफेक्ट करेगा, हार्ट को अफेक्ट करेगा, इंटेलिजेंस को अफेक्ट करेगा। तो हमारे शरीर, अल्टीमेटली वो हमारे शरीर में रिफ्लेक्ट करेगा, हमारा शरीर वैसे फिर एक्शंस करेंगे। गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, हम हाथापाई करेंगे, हाथ चलाएंगे, या समय का इंतजार करेंगे कि हम इसको भी एक बार जरूर चोट नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो अंदर चले जाएगा। तो वी हैव टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा। हमको उसको रोक देना है। क्रिटिसिज्म कान में घुसेगा ना, एक कान से घुस के दूसरे कान से निकाल देना है। तो वो नीलकंठ शिव जी का ऑर्नामेंट बन गया। वो जहर जो है उन्होंने जब कंठ में अटकाया तो इट बिकेम एन ऑर्नामेंट, इट डिड नॉट हैम्पर हिम। वो एक उनका हिंदी में उसका बहुत एक अच्छा वर्ड आता है, आभूषण। हाँ, उनका आभूषण बन गया वो। तो दैट क्रिटिसिज्म व्हेन वी टेक इनसाइट फ्रॉम आवर ears, we don't allow it to affect our mind, body, and we don't spit it out also. So that वो जो हमारा आभूषण बनता है, वो जो ऑर्नामेंट बनता है, वो ऑर्नामेंट हो जाता है। दैट ऑर्नामेंट या उस आभूषण को कहते हैं टॉलरेंस, सहिष्णुता। वो हमारा आभूषण बनेगा। गॉट माय पॉइंट माता जी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर जी हियर। हाँ प्रभु जी, बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने, बहुत अच्छा। सोनल माता जी, हाँ प्रभु। हाँ, तो वी वांट टू, हम लोग को अपने आप को सजाना चाहिए। माता जी को तो बहुत अच्छा लगता है अपने आप को सजाना। तो वी शुड, हम लोग ऐसे करते हैं कि बाल बाल बिखर के, पूरे मुंह में काली पाली पोत के, ऐसे जैसे मतलब रास्ते में चलते हैं, या अपने अच्छी तरह से कोम करके, पाउडर लगा के, क्रीम लगा के अपने आप को अच्छा, अपने आप को हमेशा प्रेजेंटेबल रखना चाहिए। अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, जिस तरह का भी अपने आप का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करते हैं ना, श्रृंगार कैसे होता है? ऑर्नामेंट से श्रृंगार होता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ऑर्नामेंट से श्रृंगार होता है। तो वी ऑलवेज वांट टू बी प्रेजेंटेबल, कि लोग हमको अच्छी तरह से देखें। तो वो श्रृंगार टॉलरेंस है। वो टॉलरेंस शरीर का टॉलरेंस है, मन का टॉलरेंस है, आत्मा का टॉलरेंस है। तो दैट इज एन ऑर्नामेंट फॉर अस। तो ये जितने भी क्वालिटीज यहाँ पर दिव्या गुरु बताया, ये सारे हमारे लिए ऑर्नामेंट्स हैं, जो हमको हमारे शरीर, जो ये टेम्पोररी बॉडी को श्रृंगार करेगा वो। क्योंकि ये ऑर्नामेंट्स एक्चुअली आत्मा के हैं, लेकिन वो शरीर में दिखेंगे। ये आत्मा के ऑर्नामेंट्स हैं, बट इट विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट ऑन योर बॉडी। ये डिवोटी के ऑर्नामेंट्स है, एक भक्त के ऑर्नामेंट्स है। भक्त का ऑर्नामेंट केवल वैष्णव तिलक, कंठी माला नहीं है। भक्त का ऑर्नामेंट उसका बिहेवियर है, उसका एटिकेट है, उसका सदाचार है, वो उसका ऑर्नामेंट है। समझना बहुत जरूरी है व्हाट आर रियल ऑर्नामेंट इज। आई होप सोनल माता जी मैं आपको हाँ प्रभु। हाँ, समझा पाया। एक तो प्रभु मेरे को एक चीज आपसे बहुत जरूरी सीखना है, पेशेंस प्रभु। बिकॉज मैं बच्चों पे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, इतना उन्हें डांट देती हूँ, मतलब बदमाशी कर रहे तो गुस्सा, पढ़ाई नहीं कर रहे तो गुस्सा, बात बात में उनको डांटती हूँ। तो वो पेशेंस मेरे को सीखना है प्रभु, बहुत जरूरी है कि उनको मैं डांटू यू नहीं, मैं हैव टू बाद में हियर देम करेक्ट। आउट, यू हैव टू हियर योर चिल्ड्रन आउट। आप अपने बच्चों को अगर नहीं सुनेंगे तो बदमाशी करेंगे, बिकॉज यू आर नॉट हियरिंग देम, दैट इज व्हाई दे आर डूइंग समथिंग एल्स। देखिए बच्चे ना प्रभु दे बहुत आर नॉट एनर्जेटिक एट होते हैं, ऑल, दे आर बच्चे नॉट एट बहुत ऑल एनर्जेटिक नॉटी। होते हैं, तो दे हैव टू हैव समवेयर टू लेट आउट देयर एनर्जी। या तो वो आपके साथ अपना एनर्जी, फर्स्ट प्रेफरेंस बच्चों का होता है उनके पेरेंट्स, बिकॉज देयर पेरेंट्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। तो हम अपने बच्चों के दोस्त नहीं बन रहे हैं, हम उनके माता पिता बन रहे हैं। हमको उनका दोस्त बनना है, हमको उनका एनर्जी खींचना है कि वो लोग कैसे अपना एनर्जी हमको दें। हम उनका एनर्जी नहीं ले रहे हैं, इसलिए वो लोग चीजों के ऊपर अपना एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। समझिए, यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। you sit with your children for 2-3 hours 4 hours, see, सब बंद हो जाएगा उनका बदमाशी।
सब कुछ बंद हो जाएगा उनका। सेम प्रॉब्लम वाज विथ मी, बट व्हेन आई स्टार्टेड टू स्पेंड टाइम विद देम, everything got sorted out. I also learned this from somebody. Because Prabhupada always says, Prabhupada जी हमेशा कहते हैं कि चाइल्ड वर्शिप इज मोर इम्पोर्टेंट देन डीटी वर्शिप। प्रभुपाद कहते हैं कि अपने बच्चों की सेवा भगवान की सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि ये बच्चे हमको भगवान ने दिए, भगवान की कृपा से हमको ये बच्चे मिले हैं। अगर हम बच्चों को नहीं संभाल पा रहे हैं तो हमारा भक्ति बेकार है। ये जो भी भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है अगर हम अपने बच्चों को ठीक मार्ग पे नहीं ला सकते, तो उसका टेक केयर नहीं कर सकते। देखो प्रभुपाद से प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को तो फॉलो करना पड़ेगा, तो वी हैव टू गिव टाइम टू आवर चाइल्ड, एटलीस्ट वी शुड हियर देम आउट। जितने भी व्यस्त हो, हमारा काम है उनको सुनना, श्रवण। और हम लोग का सबसे पुअर क्वालिटी कि हम सुनना नहीं चाहते, हम खाली बोलना चाहते हैं। वी हैव टू बी वेरी पेशेंट इन लिसनिंग। वही होता है प्रभु, जैसे ये लोग बोलते हैं मम्मा थोड़ी देर खेलो मेरे साथ, और मैं बोलती थी अभी नहीं, बाद में, अभी काम है। अब वो लोग फिर ढूंढते हैं कि मैं किसके साथ खेलूं, फिर बाद में मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, मुझे खेलना चाहिए था। इस मोमेंट में मना प्रायोरिटी उस समय हमको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, बच्चों को प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा। वेरी मच नेसेसरी। ठीक है माता जी, थैंक यू। कोमल, यस। हरे कृष्णा प्रभु, सॉरी आई हैव जॉइंड लेट, पर प्रभु अभी जो वो डिस्कशन चल रहा था ना अबाउट बीइंग टॉलरेंट, आई हैव अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। सम डेज बैक आई हैव हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, पर ये टॉलरेंस मैंने रखा था बहुत, एंड थैंकफुल टू यू, आपके क्लासेस सुनने के बाद ही मैंने ये टॉलरेंस, थोड़ा बहुत टॉलरेंस इन माय फैमिली मैंने अपने अंदर रखा था। बट टाइम एंड अगेन those things keep haunting my mind, and some corner of my mind I start wishing that very bad things about that person. तो ये तो ह्यूमन नेचर है। तो मेरे को लगता है कि उस टाइम तो मैंने जो भी कुछ आपसे सीखा सुना, उस वक्त तो मैंने अपना टॉलरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रखा, पर ये चीजें मुझे हॉन्ट मतलब कर रही है नाउ। आई वांट, मतलब ये फीलिंग हम लोग कैसे रोके अपने मन में? मतलब wishing bad for a person ultimately is not a good feeling. See, we are thinking bad of a person, so we are thinking him as a person, as the bodily concept of life, देहात्म बुद्धि। जी प्रभु। क्योंकि वो तो भगवान का अंश है, हम तो उसकी ना उसके आत्मा को देख पा रहे हैं, ना उसके हृदय के अंदर जो परमात्मा उसको भी देख नहीं पा रहे। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। We are not being able to see the soul and the super soul. What we are seeing is the body. तो हम तो बोल रहे ना, बार बार प्रॉब्लम तो यही आ रहा है कि हम देहात्म बुद्धि पे आ जा रहे हैं। वी आर कमिंग टू द बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ। दैट इज द मेन प्रॉब्लम, दैट इज द एक्चुअली द मेन प्रॉब्लम ऑफ एवरीथिंग, देहात्म बुद्धि। तो हमको ये सोचना है ना, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। व्हाई नॉट टेक इट दिस वे कि हम जिस सिचुएशन में हैं, हम तो हमारा सिचुएशन तो इससे भी खराब हो सकता था। आज हम 2 BHK वाले फ्लैट में रहे हुए हैं, हो सकता था कि हम 1 BHK वाले फ्लैट में रहें, या हो सकता हम भाड़ा के घर में रहें, या हो सकता हम रास्ते पे रह रहे हैं। पर जो सिचुएशन है वो हमारा बेस्ट सिचुएशन है ना। सिचुएशन कैन गेट वर्स देन दिस। व्हाट सिचुएशन टुडे इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर अस। तो उस सिचुएशन में हम कैसे भक्ति करें, कैसे अपने आप को कृष्ण के प्रिय बनाएं, वो हमको देखना है। दूसरों के प्रिय बने, हम कैसे बने। वी कैन नॉट चेंज समबडीज नेचर, ओनली थिंग व्हाट वी कैन डू इज चेंज आवरसेल्व्स। इसके अलावा हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं दुनिया में। सोचिए, एक छोटा सा एग्जांपल, आप लोग तो कुकिंग करते हैं, आप लोग कुकिंग करते हैं। अभी मान लीजिए आपने एक सब्जी बनाई, उस सब्जी में मिर्ची ज्यादा डल गई, आप क्या कर सकते हैं उसको चेंज करने के लिए आपको बगैर मिर्ची की और सब्जी बनानी पड़ेगी। दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू। और उसमें मिक्स करें। लेकिन सोचिए, उतना मेहनत करके आधा घंटा पौना घंटा लेके आपने एक सब्जी बनाया, उसमें मिर्ची लगी, वापस से आधा पौना घंटा लगेगा उसको ठीक करने में, और फिर भी ठीक हो कि नहीं हो हमको कोई गारंटी नहीं है। और वो मान लीजिए ठीक हो भी गया, उतना सब्जी खाएगा कौन? या तो फिर हम ही को खाना पड़ेगा,
3 टाइम ही वो सब्जी खानी पड़ेगी, सुबह भी, दोपहर भी, रात भी। हो सकता है फ्रिज में रख के अगले दिन गर्म करके फिर खाना पड़े। तो व्हाट वी कैन डू, सोचिए एक छोटा सा सब्जी जैसा चीज को चेंज करने के लिए हमको इतना मेहनत करना पड़ रहा है, तो सोचिए अपने आप को अगर हम चेंज करें तो हम कितना मेहनत करना पड़ेगा हमको। सब्जी तो उठा के फेंक देंगे, चलो कोई खा नहीं रहा है, या नौकरानी को दे देंगे, नौकर को दे देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे। अपने आप को डस्टबिन में डालेंगे क्या? डाल सकेंगे अपने आप को डस्टबिन में? नहीं प्रभु, कूड़ेदान में डाल सकेंगे? अपने आप को नहीं चेंज प्रभु। करना है ना, we have to change ourselves. That is the only thing we can do. There's nothing else in this life. अगर हम सोचे हम किसी को, अपने परिवार को, किसी सदस्य को चेंज करेंगे, you are thinking which is impossible. आप नहीं चेंज कर सकते हैं, अपने आप को ही चेंज कर ले बहुत बड़ा बात हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग ओवर हियर, दिस इज व्हाट कृष्ण इज टेलिंग इन भगवत गीता। ये क्वालिटीज आपको डेवलप करना है, दूसरों में डेवलप नहीं करवाना आपको, ये क्वालिटी खुद में ये डेवलप करना है, ये क्वालिटीज। कृष्ण इज नॉट टेलिंग अर्जुना सी दीज आर द क्वालिटीज, you go to Yudhishthir or you go to Duryodhan or you go to Bhishma Pitama or you go to Dushasan and tell them these are the qualities I'm telling, so you should become like this. Did Krishna tell this anywhere to Arjun? कृष्ण ने कहीं पर अर्जुन को बोला क्या कि यार ये सब क्वालिटीज है, दिव्य गुण है, तुम जाओ दुर्योधन को ये सब समझा के आओ, तुम जाओ दुशासन को ये सब समझा के आओ, तुम जाओ शकुनी को ये सब समझा के आओ? कृष्ण ने बोला क्या? कृष्ण ने बोला ये सब क्वालिटीज है, तुमको अपने में डेवलप करना है जी। So it is very simple. That means we are learning these qualities because we have to develop those qualities. We cannot tell others to develop these qualities. We have to develop these qualities in ourselves. I'm not telling you, I'm not reading this passage because you have to develop that quality. I'm reading because I have to develop this quality. Because even I'm lacking in these qualities. I'm not perfect. मैं भी ये सब चीज में पीछे हूँ, तो मुझे भी आप लोगों के साथ शेयर करना हूँ, मैं पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं जहां पर लैक कर रहा हूँ, मेरे में क्या खामियां, तो मुझे ये सब चीजें पूरी करनी है, अपने जीवन में अपनाना है, करना पड़ेगा। कोमल, what I'm trying to say? Yes, Prabhu. हरे कृष्णा। Prabhu, भावना? I have one more Yes, okay. I don't have a question, I have a request. अभी जैसे बच्चों का पॉइंट आपने डिस्कस किया ना, what I feel कि nowadays बच्चे बाहर का और इतना देख के they get so much affected, उनके expectations क्यों बढ़ जाते हैं पेरेंट्स से? How do we handle this? Let them do na what they want to do. My daughter is also very highly expected, उसको बहुत high expectation कि मुझे ऐसे करना है, okay, do whatever you want to do, allow them to do, because Let them learn their way. let them learn themselves. The day they don't, they fail somewhere, कि उनका वो हो गया कि माइंड ब्लॉक हो गया, जब हमको और समझ में नहीं आया, then hear them out and then give them advice. जब तक उसको एडवाइस नहीं चाहिए तब तक आप उसको मत दीजिए। Absolutely. एकदम Let them सही be कहा। ambitious, but as a parent always see, Yes. पीछे से देखो, जैसे कृष्ण हमको देख रहे हैं ना, कृष्ण Very तो नहीं बोल nice, रहे हैं कि ये Prabhu. देखो ये Very भक्ति nice. नहीं कर रहा, हम इसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं देगा, हम इसको सूर्य की रोशनी नहीं देगा, हम इसको पानी का सप्लाई नहीं देगा, हम इसको ठंडा गर्म का मौसम नहीं देगा। कृष्ण इज नॉट टेकिंग दैट। Krishna is providing everything, just like an ideal father should provide everything, ideal parent should provide everything. Krishna is providing us everything. But the day we turn towards Krishna, Krishna पकड़ लिया हमको, Krishna is giving us this advice, Krishna is giving us a guru. Now you hear this guru out and then change your life. So we should act like that guru. Give all facilities to our children. The day they want to tell us something, the day they turn towards us for advice, बस। अर्जुन तो बहुत लेक्चर झाड़ा, पहला चैप्टर में ऐसा है वैसा है, ये है वो है, क्या बोला, हमको कुछ समझ में, हम कंफ्यूज हो गया है, अभी हम आपका शिष्य बनते हैं, प्लीज टेल मी व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, प्लीज गिव मी दिस नॉलेज, आई एम बिकम योर डिसिपल। द सेम वे लेट द किड्स कम टू अस, द डे दे एक्चुअली वांट अस टू स्पीक, दैट डे दे विल एक्चुअली हियर अस आल्सो। तो this is there, this we learn from the parampara.
अर्जुन को भी ज्ञान नहीं चाहिए था, और जब तक कृष्ण खाली सुने जा रहे हैं, अच्छा फेंको, बोलो 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 तुमको जो बोलना है। वैन अर्जुन जब बोला अब हमको, आई एम कंफ्यूज, आई डोंट नो व्हाट माय ड्यूटी इज, प्लीज टेल मी व्हाट माय ड्यूटी इज, देन कृष्ण स्टार्टेड स्पीकिंग भगवत गीता। यू सी भगवान वाच दूसरे अध्याय के 11वें नंबर श्लोक से आता है, 10th या 11th श्लोक से आता है, इसके पहले नहीं है, इसके पहले खाली अर्जुन वाच है। तो चलो वैसे ही चलो ना, बच्चे वाच होने दो, बच्चों को बोलने दो बोलने दो बोलने दो बोलने दो बोलने दो बोलने दो, जो करना है करने दो। तो दे आस्क अस कि अब हमको बता, आई एम कंफ्यूज, आई डोंट नो, टेल मी व्हाट टू डू, देन दे विल एक्चुअली हियर यू आउट एंड देन गिव देम दिस नॉलेज द वे कृष्ण गिव दिस नॉलेज ऑफ भगवत गीता। तो अर्जुन तब अपना ज्ञान दो, जो तो हम लोगों ने सीखा है अपने जीवन में थ्रू दिस कृष्ण कॉन्शियस की कैसे हमको एक आइडियल लाइफस्टाइल कैसे जीना है, तब उनको वो ज्ञान दो, देन दे विल एक्चुअली हियर यू आउट एंड दे विल अप्लाई इट इन योर लाइफ। अदरवाइज नहीं करेंगे वो लोग, तब उनको लगेगा फोर्स कर रहे, बोलेंगे अरे आप लोग करो ना, मेरे को क्यों खींच रहे हो। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं, हम तो करें एटलीस्ट, हम वी विल लेट अस वेट फॉर द राइट मोमेंट, कि जिस दिन वो आएगा और हम उसको एक बार में दे देंगे पूरा, तो तब अपने आप को प्रिपेयर करें, लेट अस पॉलिश आवरसेल्व्स। जैसे आम होता है ना, आम सीजन में आता है कब, आप देखेंगे अप्रैल के महीने में आम आ जाते हैं पेड़ में, लेकिन हम खाते कब है, जून में खाते हैं मीठे आम। अप्रैल में खाएंगे तो छोटे छोटे मिलेंगे, खट्टे खट्टे मिलेंगे, अम्बड़ी मिलेगा अम्बड़ी, लेकिन वो आम के पेड़ में चपके रहेंगे ना, तो धीरे धीरे अपने आप पकेंगे, मीठे हो जाएंगे, फिर खाने का भी मजा आएगा। तो हम लोग भी वैसे ही उस आम की तरह, कच्चे आम की तरह अभी आए हैं, अभी कृष्ण भावनामृत का ज्ञान ले रहे हैं, लेते 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 भक्तों का संग करते 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 हम में मिठास आ जाएगी। तो जब हम में मिठास आएगी ना, तब हम जो बोलेंगे बच्चों को या किसी को भी कुछ भी बोलेंगे, जब वो हमसे पूछेंगे, हमसे हमारी मीठी वाणी निकली, और मीठी वाणी, जैसे मीठा आम खाने का कितना रसीला होता है, दोबारा आम खाने का मन करता है, तीसरा आम खाने का, डेली आम खाने का, सुबह शाम आम खाने का मन करता है। वैसे जब हमें वैसी मिठास आएगी आम की, तो जो हमको सुनेंगे एक बार, वो दोबारा सुनना चाहेंगे, तीसरी और चौथा बार 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 हम ही को सुनना चाहेंगे। तो वो आम तो बने, सटे तो रहे पेड़ से, पहले ही गिर जाएंगे तो अचार बन जाएगा हमारा, फिर खा नहीं पाएगा अचार। चलो हमें चीनी डालेंगे, हमको कुछ तेल डालेंगे, हमको मीठा बना के हमको खाएंगे, आर्टिफिशियल स्वीटनेस आएगा, नेचुरल स्वीटनेस नहीं आएगा। गॉट माय पॉइंट कोमल? आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन इट। Yes, Prabhu. Thank you so much. हरे कृष्णा। भावना। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मेरा सोनल माता जी और कोमल के जैसे मिलता जुलता क्वेश्चन है। मेरा एसोसिएशन एक जन के साथ है जो सारा दिन मैं ही करता रहता है। शुरू में आपके क्लासेस के प्रभाव से मेरे में टॉलरेंस पावर आ गया। अभी धीरे धीरे मैं वो टॉलरेंस पावर बहुत कम हो गया, और जब भी वो मैं स्टार्ट करती है स्पिरिचुअली या मटेरियल, ज्यादा करके मटेरियल वे में, मैं हर तरीके से उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन घर आके मेरा दिमाग एकदम घूम जाता है। मतलब आई एम नॉट हैप्पी, मतलब जवाब देने के बाद भी मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। मैं अपने बिकॉज दैट इज नॉट योर नेचर नाउ। जवाब देना अभी हमारा नेचर नहीं है, तो हम उसलिए वो कार्य करके भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। जी, तो क्या करना चाहिए? जैसे शेर का नेचर नहीं है पानी में सोना, उसका नेचर है गुफा में सोना। जी, तो पानी में जितना भी समय बिताए, भले उसको पानी ठंडा लगे या कैसा लगे, जो भी लगे, पर उसका नेचर नहीं है। तो ही अल्टीमेटली कम आउट ऑफ द वाटर, वो जब तक गुफा में बैठेगा ना, उसको गुफा में आराम नहीं आएगा। जी, तो वैसे ही, क्योंकि हम लोग भक्ति का प्रयास कर रहे हैं ना, हम लोग साधक हैं। डोंट फॉरगेट, वी आर साधक, वी आर नॉट भक्तर्स। हम लोग भक्त नहीं, हम लोग साधक हैं। तो हम जी, हमारा काम है साधना करना। तो हम अगर ओके, साधना से विपरीत कुछ करने जाएंगे ना, हम भले वो कुछ भी कर लें, हमको संतुष्टि नहीं आएगी। वट एवर वी डू विच इज आउट ऑफ आवर साधना, हमारी साधना के अतिरिक्त हम जो भी कार्य करें, जैसे टॉलरेंट रहना हमारी साधना है, अच्छी वाणी बोलना हमारी साधना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, खराब वाणी बोल रहे हैं, इम्पेशेंट हो जा रहे हैं, तो वो हमारी साधना नहीं है। तो वो होने के बावजूद भी हम असंतुष्ट हैं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज दैट इज नॉट आवर नेचर नाउ।
वो हमारा पहले वो बर्ताव था, 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल पहले, साधक बनने से पहले वो हमारा नेचर था, पर अभी हमारे नेचर में परिवर्तन आया है, तो वो अभी हमारा वो नेचर नहीं है। ओके इसीलिए हम अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहते हैं। बोलने के बाद भी दूसरा कोई हमसे अपशब्द कह रहा है, उसको 2 बार सुना के भी आ रहे हैं, लेकिन वो हमारा दिमाग ठीक नहीं रह रहा है, बिकॉज वी आर नॉट, हमको वो हमारा नेचर ही नहीं है, हमारा नेचर चेंज हो गया। तो वी शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड नेचर, नॉट टू आवर प्रीवियस नेचर व्हाट इट वाज, बिकॉज अभी कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है। वो कॉन्ट्राडिक्शन होगा ना, तो कॉन्ट्राडिक्शन में तो यहाँ से टान वहां से टान, तो कॉन्ट्राडिक्शन में हमारा हमेशा वी विल ऑलवेज बी मेंटली, वी विल नेवर बी स्टेबल इन दैट वे। आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। यस प्रभु, मुझे लग रहा है ये क्लास मेरे लिए ही था। मैं एक्चुअली क्लास बंद कर दिया और दोबारा चालू किया, क्योंकि इतने लोग मैसेज भेजे, मैं बोला चलो स्टार्ट। आई न्यू बहुत लेट आज प्रभु हम लोग को बहुत अच्छा चीज सीखने को बहुत मिला बहुत actually। अच्छा, वेरी नाइस क्लास। कल You इसका should रिकॉर्डिंग thank शैली, सुनेंगे। क्योंकि मैं सोचा था आज एकादशी कथा करूं, बट शैली सेड कि नहीं प्रभुपाद आश्रय करूं। आई थिंक यू शुड थैंक शैली, बिकॉज उसके कहने पे मैंने फिर प्रभुपाद आश्रय आज किया, डिवोटी की क्वालिटीज। हरे कृष्णा। ओके, शैली इज जॉइनिंग फ्रॉम मैसूर, शी इज आल्सो विल बी रेगुलर नाउ, आई डोंट नो उसका जब तक रहेगा। ओके, हरे कृष्णा। एनी मोर क्वेश्चंस, एनी मोर कमेंट्स, और कुछ को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नहीं प्रभु जी, क्लियर है। बहुत सारी क्वेश्चन, बहुत सारे माइंड में जो चीजें चल रही थी, घर पे भी पर्सनली आर्गुमेंट चल रहे थे, वो सब अब पूरा ऐसे लग रहा है कि ये सब बहुत चीजें कुछ मैं भी प्रैक्टिस, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ ये सब चीज में, मैं इन सब चीजों के ऊपर उठ गया, वैसा नहीं है। मेरे जीवन में भी डामाडोल चलते रहता है, तो हम फिर भी साधना को अगर पकड़ के रखेंगे ना, तो ये सब चीजें अफेक्ट नहीं करेंगी ज्यादा। आज की क्लास इतनी मोमेंटली ज्यादा आएगा निकल जाएगा। जैसे हवा चलती है ना थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट ठंडी हवा चलती है, फिर बंद हो जाती है। ये सब हवा के झोंके की तरह है, सब चलते रहेगा। जीवन जब तक भौतिक जगत है, इस भौतिक शरीर में, तब तक ये सब आते रहेंगे, तो हमको इस सबसे विचलित नहीं होना चाहिए। प्रभु जी, ये इसी चीज को लेकर मैं आपसे फोन पे बात भी करने वाली थी 1-2 दिन में। तो वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो मुझे इसी क्लास में मिली, इतनी सब मिलके ना इम्पोर्टेंट क्लास में क्लास लग चाहिए, गई। ठीक है। सबको थैंक यू बोल दीजिए, सबकी वैसे थैंक यू। जब सोनल माता जी ने स्टार्ट किया, तभी हमने बोला सोनल माता जी का क्वेश्चन सबसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन रहता है। उसके बाद सबों का प्रॉब्लम उसमें सब, तो मुझे लगता है उनको भगवान की विशेष कृपा है कि वो सबके हृदय को पढ़ के एक क्वेश्चन डाल देती है हमेशा। अरे नहीं प्रभु, कृपा तो आपकी है प्रभु, जो इतना अच्छा अच्छा सीखने मिल रहा है आपसे, नहीं तो हम लोग तो ऐसा बुद्धि भटकता है हम लोग का हर दिन। प्रभु जी, ये जो चीजें हैं ना, जैसे आर्गुमेंट हैं, जितने भी इनके आर्गुमेंट घर में, हर एक घर में है, ये हर फैमिली में है ये चीज। हम खुद भी इस चीज को फेस करते हैं, तो कैसे करते हैं हमको पता है। मतलब कि सरेंडर कर दो हर चीज के लिए, मतलब कि आप हाथ जोड़ दें और बस सीधे आप सुन लीजिए, बस ये सारी, यही एक आपका हथियार है, समझ लो आभूषण बन गया ये। ठीक है। ओके, कल एक्चुअली मेरे आज डीटी के ड्रेसेस भी, नए ड्रेसेस बन के आ गए। राखी सिंह माता जी जो क्लास में जुड़ी, उन्होंने बनाया है। तो कल मैं भगवान का इस नए ड्रेस को पहना के देखूंगा, तो मैं देखता हूँ कैसा लगता है। मैं आप लोगों के साथ फोटो शेयर करूंगा, हाँ, शेयर तो करिए। देखिएगा कि माता जी ने कैसा बनाया है भगवान के ड्रेस। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पहनाने के बाद देखेंगे अब मैं उस सुंदरता, मेरी आंखें में वो सुंदरता है कि मैं भगवान को वैसे देख पा। जैसे कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, मतलब सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। तो हम देखते हैं अभी कल हम भगवान को, भगवान की सुंदरता को हम देख पाते हैं कि। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आज बहुत लेट हो गया, इतने देर तक हरे जुड़े कृष्णा रहने के प्रभु लिए जी, भी बहुत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा कृष्णा हरे बोल हरे, रहे हैं जो हरे आप राम इंग्लिश में बोल रहे हैं वो तो राम हमको हरे। समझ ही नहीं आया है प्रभु। ठीक है, हम आपसे हिंदी में ज्यादा बोलने का प्रयास करेंगे। हाँ, हरे कृष्णा। हम लोगों को इतना इंग्लिश आता ही नहीं है, तो कैसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, हम प्रयास करेंगे हिंदी में बोलने का, तो इंग्लिश और तो को बहुत अच्छा अवॉइड बोले करेंगे। हैं, वो तो कितना समझ में आया है प्रभु। चलिए। लेकिन ये तो, यही चीज मेरे अंदर भी है, डांटेंगे बच्चे लोगों तो डांटते ही जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, फिर बाद में भले पछताएंगे। सबके घर का यही कहानी है। घर घर की कहानी। यही कहानी है।
ये जो गुस्सा आता है कंट्रोल हो ही नहीं पाता है। तब अब तो बाद में आज सब भले हम आज कंट्रोल सब हो चीज जाता, का लेकिन उपाय गुस्सा बता दिए आप लोगों को, हर एक चीज का उपाय बता दिए। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए कि उपाय जो बताया वो उसको मैं भी अपने जीवन में अपना सकूं। थोड़ा थोड़ा मेरे में भी अभी है, थोड़ा देखते हैं कैसे होता है। हरे लेकिन कृष्णा। ये कैसे आएगा मतलब सीखना पड़ेगा। हरे ठीक है कृष्णा। प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कृष्ण नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।